हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के छात्र छात्राओं को मोबाइल टैबलेट देने की सौगात दी। उत्तराखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ने के टैबलेट वितरण किए गए। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के राजकीय इंटर कॉलेज भौनखाल में प्रदेश सरकार ने 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 131 मोबाइल टैबलेट बांटे। टैबलेट बांटने के कुछ समय बाद ही टैबलेट में तकनीकी दिक्कतों से मोबाइल टैबलेट खराब हो गई, जिसके बाद टैबलेट खराब होने से छात्र छात्राओं में टैबलेट के प्रति भारी आक्रोश है। सरकार चलाई गई इस योजना में बड़ी धांधली दिखाई दी, जिससे छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 8 जनवरी को मिले थे और हमें 7 जनवरी को एग्जाम बुलाया गया था और स्कूल में 8 जनवरी को हमें टैबलेट वितरण हुए थे। और ये इसमें चार्ज जल्दी हो जा रहा है ख़त्म। अगर 100% है तो आधे घंटे में 10% दिखा दे रहा है और कैमरा इसका साफ नहीं है और ब्राइटनेस कम करने पे हैंग आ जा रहा है। और इससे पढ़ाई में ज़्यादा फर्क पड़ा क्योंकि इसमें PDF डाउनलोड नहीं हो रहे हैं और बार बार हैंग मार जा रहा है। अगर यूट्यूब पे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस देखो तो लोडिंग बहुत हो रहा है। पूर्व सरकार ने ये डाला था कि हमको बच्चों के इंटर और हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए टैबलेट वितरण किए जाए। तो उसके लिए सब ने कहा कि कैसे होगा, तो सबके खाते में बच्चों के खाते में 12-12 हज़ार रुपये आए। और उसके साथ साथ एक एजेंसी रामनगर में जो एसर टैबलेट बांट रही है, उसने सोचा रातों रात अपना डाल करके कि भाई मैं बांटूंगा और मैं हर जगह सुविधा दूंगा, सिम आप खरीदेंगे 1000 की रियायत करूंगा, 1000 कम पर सब लोगों को बंटवाए। लेकिन उन टैबलेट की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। बच्चों ने एक हफ्ता चलाई, किसी ने तुरंत चलाई तो उसमें किसी में सिम फिट नहीं हुआ, कोई चल ही नहीं रहा है, किसी का ब्राइटनेस होने पर फ़ोन चार्ज नहीं हो पा रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ हो जा रहे हैं। तो इसमें तमाम समस्याएं हैं, जिसके चलते बच्चों ने, उनके गार्जियन ने कहा कि हमको ये टैब वापस करना है, हमको अपना टैब हम अपने पैसे से स्वयं खरीद के आपके स्कूल में वाउचर या पर्चा देते हैं। निर्णय लिया गया कि जो टैबलेट बच्चों को दिए गए हैं उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, वो वापस किए जाएंगे और उसके बदले में बच्चे अपने पैसा विड्रॉल करके खुद टैब खरीदें और अपनी कंपनी का, अपनी पसंद की कंपनी का टैब खरीद करके, जिससे बच्चे या गार्जियन सेटिस्फाई हो, वो टैब खरीद करके हम उसका वाउचर स्कूल में जमा करें। 2 महीने पहले वितरण किए गए थे हमारे मुख्यमंत्रियों के द्वारा और इनकी क्वालिटी सर बिल्कुल बेकार है। ये किसी बीच में फ्रॉड एजेंसी का काम है जिससे हम इस टैबलेट से बिल्कुल असंतुष्ट हैं। दिसंबर 2021 द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार जो है 12,000 रुपये की धनराशि प्रति छात्र के खाते में 10वीं और 12वीं में प्रति छात्र के खाते में ट्रांसफ़र होनी थी। उसके लिए 15,72,000 रुपये 131 छात्रों का रिलीज हुआ और उस समय शीतावकाश चल रहा था। हम सभी लोग जो है शीतावकाश की छुट्टियों में मुख्यालय से बाहर थे। ऐसी स्थिति में दूरभाष के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जो है टैबलेट वितरण माननीय विधायक जी द्वारा हरड़ा में किया जाएगा और वहां बच्चों को भेजा जाए। और उसी आदेश के अनुक्रम में 7 जनवरी 2022 को जो है बच्चों को हमारे रमेश चंद्र सत्यबली प्रवक्ता संस्कृत को भेजा गया और वो जाके वहाँ पे टैबलेट वितरण हुआ और उसके बाद सारे बच्चे आए और टैबलेट कुछ 7 को आए, कुछ 8 को आके और दीप कंप्यूटर के द्वारा जो है टैबलेट पेटियों में भर के हमारे विद्यालय में रख दिया गया और ये कहा गया कि ये टैबलेट वितरण करने हैं। ऐसी स्थिति में न तो बच्चों को पता था कि पैसा खाते में आ गया है और न हमें भी पता था कि पैसा खाते में हमारे आया है और उस तिथि तक हमारे खाते में कोई पैसा शासन की तरफ से निर्गत नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने ये सोचा, गलतफहमी हो गई कि शायद सरकार अपने माध्यम से टैबलेट वितरण करा रही है। इसलिए हमारे जो है अभिभावक संघ की अध्यक्षा, SMC के अध्यक्ष और रमेश चंद्र सत्यबली प्रवक्ता संस्कृत के द्वारा जो है ये टैबलेट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस दौरान फिर इलेक्शन हो गया, विधानसभा सामान्य निर्वाचन में सबकी ड्यूटी लगी और हम लोग लगातार 31 तारीख तक व्यस्त रहे। जब विद्यालय खुला तो छात्र छात्राओं द्वारा अवगत कराया गया कि टैबलेट जो है फंक्शनल नहीं है, सही रूप से काम नहीं कर रहे हैं
और उसके बाद से ऊपर से भी और दुकानदार का भी दबाव था कि पैसा का भुगतान अन्य जगहों से हो गया है। ये केवल हमारे विद्यालय में उसने नहीं बांटा है, अन्य विद्यालयों में भी उसने टेबलेट वितरण किया है और वहाँ से भुगतान उनको पैसे का हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हमने जो है 22 जनवरी को जब हमारे खाते में प्रिंसिपल अकाउंट में 15,72,000 रुपया आया, तो कुछ बच्चों का खाता जो है SBI मोहान अल्मोड़ा में था और कुछ बच्चों का खाता SBI उत्तराखंड ग्रामीण बैंक हरड़ा में था। हमने जो है चेक लगा के और बाइफरकेट करके हर बच्चे के खाते में DBT प्रत्यक्ष स्थानांतरण प्रणाली को अपनाते हुए बहुत फेयर तरीके से हर बच्चे के खाते में हमने पैसा डिपॉजिट करा दिया और बच्चों से कह दिया कि भाई आपकी इच्छा है, आप किस इच्छा से हो कि आपको ये टेबलेट जो आपने पहले प्राप्त कर लिया इसका भुगतान करना है या नया टेबलेट लेना है, आप जो स्वतंत्र हो आप कर सकते हो। हमारा कहीं इसमें कोई रोल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बच्चे इस तरह स्वतंत्र हैं। अभिभावक संघ की मीटिंग में भी अभिभावक संघ के अध्यक्षा, SMC के अध्यक्ष, प्रधानाचार्य, अन्य शिक्षक। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर्टल उत्तराखंड।